नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की तमाम जरूरी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के दौरान, यानी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है, इसमें लगातार ईरान को धमकी और चेतावनियां देते नजर आए हैं। ऐसे में अब रिपोर्ट्स की माने तो तेहरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि युद्ध कब रुकेगा ये वो नहीं, हम तय करेंगे। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जोर देकर कहा कि इस इलाके के समीकरण और भविष्य की स्थिति अब तेहरान की सेनाओं के हाथ में है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान में लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी। IRGC ने कहा, हम ही युद्ध का अंत तय करेंगे। इस इलाके के समीकरण और भविष्य की स्थिति अब हमारी सेना के हाथ में है। अमेरिकी सेना युद्ध खत्म नहीं करेगी। उधर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध कम समय का हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस बात की ओर इशारा भी किया कि अगर इस्लामिक रिपब्लिक ग्लोबल तेल सप्लाई में रुकावट डालता है तो लड़ाई बढ़ भी सकती है। दिल्ली के नवनियुक्त LG तरनजीत सिंह सिंधु, आपको बता दें कि वो कल LG पद की शपथ लेने वाले हैं और ये जो शपथ ग्रहण का समारोह होगा वो दोपहर को लोक निवास में होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के 23वें LG के रूप में शपथ दिलाएंगे। निवर्तमान LG VK सक्सेना को लद्दाख का LG नियुक्त किया गया है। वो शुक्रवार को लद्दाख में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले संधू ने सोमवार को लोक निवास का दौरा किया और सक्सेना से मुलाकात भी की। इस वक्त लोक निवास में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, जबकि सक्सेना अपने नए पदभार के लिए वहां से शिफ्ट होने की प्रक्रिया में है। गौरतलब है कि संधू 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं और अमेरिका से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। उधर बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के बाद अब CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में जुटा है। बताते चले कि मंगलवार यानी आज स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्तावित है। तृणमूल कांग्रेस इसके तत्काल बाद CEC के खिलाफ नोटिस देने के लिए विपक्ष को लामबंद करने में जुटी है। अगर तृणमूल प्रयास में सफल रही तो पहला मौका होगा जब संसद में CEC के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उधर तृणमूल के वरिष्ठ सांसद ने परिसर में कहा कि प्रस्ताव पर कांग्रेस सैद्धांतिक रूप से सहमत है। शुरुआती स्तर की बातचीत के बाद अन्य दलों से वार्ता जारी है। वहीं सहमति बनते ही नोटिस के लिए जरूरी 100 सांसदों के हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे। वहीं जम्मू में भी लगातार गर्मी बढ़ रही है। मौसम सूखा है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में भी मां वैष्णो देवी के जो श्रद्धालु हैं वहां जा रहे हैं, उनका उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जोश से वो भरे हैं और आस्था के साथ नारे लगाते हुए जा रहे हैं। इन दिनों यात्रा में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पवित्र भवन से लेकर आधार शिविर कटड़ा तक हर जगह श्रद्धालुओं की चहल पहल है। दूर दराज से आए भक्त पंजीकरण करवाकर परिसर समेत भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कटड़ा के बाजारों में प्रसाद और धार्मिक वस्तुओं की खरीदारी भी कर रहे हैं। इससे बाजारों में भी रौनक बढ़ गई। उधर आगामी 19 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। मां वैष्णो देवी भवन सहित आसपास के धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई और रंग रौनक का काम शुरू हो गया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटे हैं। नवरात्रों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यात्रा मार्ग, भवन परिसर और अन्य स्थलों पर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी के साथ मौसम की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च में ही मई जून वाली गर्मी आ गई है। अब IMD का कहना है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे और ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है, जिससे लोगों को आग जैसा महसूस होने लगेगा। दिन के वक्त देश की राजधानी और ज्यादा तपने लग जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग का ताजा पूर्वानुमान है। आपको बता दें कि IMD की ओर से जो नया मौसम का पूर्वानुमान आया है वो चौंकाने वाला है। मार्च के दूसरे हफ्ते में 10 यानी आज और कल 11 मार्च को अधिकतम तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 37 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इस वजह से दिल्ली NCR में भीषण गर्मी आज और कल होने वाली है। वहीं बात करें रात के तापमान की तो रात का तापमान भी लगातार 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, यानी दिन और रात दोनों में गर्मी रहेगी। आपको बताते चलें कि बीते 24 घंटे के दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। इसके अलावा सोमवार देर शाम अचानक दिल्ली NCR में बादल छा गए थे और हवाएं चलने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद गर्मी कम नहीं हुई। तो ये सभी बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। इन खबरों का अपडेट भी लगातार हम आपके सामने लाते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।